15 अक्टूबर 2018 को दोपहर के तकरीबन 2 बजे मुंबई की अंधेरी से एक 20 साल का लड़का ओला पर एक टैक्सी बुक करता है। उसने अंधेरी से लेकर एयरपोर्ट तक एक टैक्सी को बुक किया था, जो कुछ ही समय के बाद उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाती है। वो लड़का एक बड़े से सूटकेस के साथ बाहर निकलता है। वो काफी जल्दी में और काफी परेशान लग रहा था और उसकी परेशानी को देखते हुए टैक्सी ड्राइवर बैग उठाने में उसकी मदद करता है। तो टैक्सी ड्राइवर फील करता है कि उसके बैग में तकरीबन 50 किलो का वजन है। वो उससे कुछ पूछता नहीं है, बस उस बैग को डिक्की में रखकर अपनी ड्राइव को स्टार्ट कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में ही वो लड़का उसे अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए कहता है। यानी कि वो कहता है कि हमें एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी और जगह जाना है। वो लड़का इसी तरह से 2 से 3 बार अपनी लोकेशन को चेंज करता है। ऐसा मालूम चल रहा था कि ये लड़का खुद से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इसे कहाँ जाना है। वह सड़कों पर बाहर लगातार देख रहा था, जैसे कि उसे किसी की तलाश हो। और कुछ समय इसी तरह ड्राइव करने के बाद मलाड के एक सुनसान इलाके में ये लड़का ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को यहीं पर रोक दो, मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ पर मिलने आएगा, जिसके साथ मैं एयरपोर्ट पर चला जाऊंगा। अब फिर से उस टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस ब्लैक कलर के सूटकेस को वो लड़का डिक्की से बाहर निकालता है, टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है और वो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला जाता है। 3 से 4 किलोमीटर की दूर जाने के बाद इस टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि शायद उस लड़के ने बैग में कुछ ऐसी चीज ले रखी थी जिसको वो सभी से छुपाकर किसी सुनसान जगह पर फेंकना चाहता है। और ये टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उस लड़के को छोड़ा था। वो वहां जाकर देखता है तो वो लड़का तो उसे वहां पर नहीं मिलता, लेकिन उस लड़के के साथ बड़ा सा ब्लैक कलर का जो सूटकेस था वो उसे झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये टैक्सी ड्राइवर आसपास के कुछ लोगों को बुलाता है, उस बैग को झाड़ियों से बाहर निकलवाता है और यहाँ पर उस बैग से एक हाथ बाहर झांक रहा था, जिसको देखकर वहां खड़े लोग डर जाते हैं। वहां से एक व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूरी बात बताता है। मुंबई पुलिस कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाती है और जब उस बैग को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर तकरीबन 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है। यानी कि टैक्सी ड्राइवर को जिस बात का डर था यहाँ पर वही हुआ। वो लड़का उस बैग में एक लड़की की डेड बॉडी को लेकर घूम रहा था। पुलिस उस लड़की के कपड़ों से अंदाजा लगाती है कि ये किसी अच्छे घराने की लड़की है, लेकिन उसके पास ना तो मोबाइल था ना ही उसके साथ कोई आईडी थी, इसलिए पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि इस लड़की का नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है। सवाल ये था कि ये लड़की कौन है, इसकी हत्या क्यों की गई और इसकी हत्या किसने की। तो चलिए आज इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। अब पुलिस अपनी जांच स्टार्ट करती है और सबसे पहले उस ओला टैक्सी ड्राइवर से पुलिस पूछताछ करती है तो वो पुलिस को सारी बातें बता देता है। अब पुलिस यहाँ पर ओला की जो एप्लीकेशन होती है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग की गई थी, तो वहां से उस लड़के का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेती है। एक तरफ पुलिस उस नंबर को सर्विलेंस पर लगा देती है, उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जाती है और इन रिकॉर्डिंग में उस लड़के को ब्रीफ केस के साथ देखा जाता है। पुलिस को सस्पेक्ट का चेहरा और उसका मोबाइल नंबर मिल चुका था। अब पुलिस बिना देरी के उसके मोबाइल को ट्रेस करके उस इलाके में पहुंचती है जहां उसका फ्लैट था और बहुत जल्दी पुलिस उसके फ्लैट तक पहुंच भी जाती है। पुलिस ने पूरा काम इतनी तेजी से किया था कि यहाँ पर कातिल को उसको संभलने तक का मौका नहीं मिला था। जब पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंचती है तो वो अपने घर से खून के धब्बे साफ करने में लगा हुआ था, यानी कि कातिल यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब पुलिस उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने लाती है और यहाँ पर इस केस का पूरा खुलासा होता है। पुलिस की छानबीन में मालूम चलता है कि इस 20 साल के लड़के का नाम इब्राहिम है। इसका पूरा परिवार हैदराबाद में रहता है। ये काफी रईस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड हैं और मुंबई में ये एक फ्लैट लेकर रहा करते थे। पुलिस जब उससे पूछती
पूछती है कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा और वो लड़की कौन थी। तब ये लड़का बताता है कि उस लड़की का नाम मानसी दीक्षित था। अब पुलिस मानसी दीक्षित के बारे में जब पूरी इंफॉर्मेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। उसके घर में उसके माँ बाप के अलावा एक बड़ी बहन भी है। ये घर में सबसे छोटी थी और बचपन से ही इसे मॉडलिंग का बहुत ज्यादा शौक था। इसने मिस कोटा का खिताब भी जीता था और उसके बाद मार्च 2018 में ये मुंबई आ गई थी क्योंकि मुंबई में इसे एक काफी बड़ा ब्रेक मिला था। मानसी दीक्षित ने कई सारे सीरियल्स जैसे क्राइम पेट्रोल, कुछ टेली शोज उनमें भी काम किया था। साथ ही ये बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाना चाहती थी क्योंकि मानसी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, टैलेंट भी उसके अंदर काफी था, इसलिए इसे बहुत जल्दी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई थी। मुंबई आने के बाद इसे बहुत सारी कंपनीज के द्वारा काम दिया जा रहा था। साथ ही ये फॉरेन ट्रिप्स भी करने लगी थी, यानी कि मानसी दीक्षित कामयाबी की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी इसी कामयाबी के बीच में इब्राहिम नाम का एक लड़का भी आ जाएगा। अब ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल होती है सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनल पर। इसी के चलते मानसी दीक्षित के परिवार वालों को भी इस बात की खबर पहुंच जाती है। वो मुंबई पुलिस से संपर्क करते हैं, उन्हें सारी बातें बताई जाती है। उनकी बेटी मॉडलिंग और बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई गई थी। अब पुलिस यहाँ पर इब्राहिम के साथ पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताता है कि जो मानसी दीक्षित है उसकी प्रोफाइल उसने सोशल मीडिया साइट्स पर देखी थी और पहली नजर में उसे मानसी दीक्षित से प्यार हो गया था। इब्राहिम हालांकि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको हमेशा सोशल मीडिया पर अपने फोटोज पोस्ट करना या फिर उसे बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का ही शौक था। हालांकि उसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट तो नहीं था और इसी के चलते जो इब्राहिम के फादर हैं वो उसे लेकर मुंबई आ गए थे कि शायद हमारा बेटा यहाँ पर कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात मानसी दीक्षित के साथ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली ही नजर में वो उसे पसंद आ जाती है। अब किसी भी तरीके से वो मानसी दीक्षित से मिलना चाहता था और इसी के चलते वो सोशल मीडिया पर अपना एक बहुत ही प्रोफेशनल अकाउंट बनाता है जिसमें वो ऐसा शो करता है जैसे कि वो बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा फेमस हस्ती हो, उसके बड़े लोगों से उठना बैठना हो और यही सारी बातें वो मानसी दीक्षित को भी बताता है क्योंकि मानसी को भी एक बड़ा ब्रेक चाहिए था बॉलीवुड में, इसलिए वो यहाँ पर इब्राहिम के जाल में फंस जाती है। इब्राहिम उसे कहता है कि बॉलीवुड में उसके बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है और वो जल्दी ही उसे काम दिला देगा। इसी के चलते वो मानसी दीक्षित से मिलना जुलना शुरू कर देता है। शुरुआत की कुछ मुलाकातें रेस्टोरेंट में और होटलों में होती है जब बहुत ही प्रोफेशनल होती है। यहाँ पर मानसी को लग रहा था कि शायद इब्राहिम ही वो जरिया है जिसके जरिए वो बॉलीवुड में एंट्री कर सकती है, लेकिन मानसी को यह मालूम नहीं था कि इब्राहिम तो उसकी मौत की कहानी लिख रहा है। अब 3-4 मुलाकातों के बाद एक दिन जो इब्राहिम होता है उसके घर पर कोई नहीं था, यानी कि वो फ्लैट पर अकेला था। तो वह मानसी दीक्षित को कॉल करता है, उसे कहता है कि मेरे फ्लैट पर आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, तुम्हारा फोटो शूट भी करना है जिससे तुम्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी। मानसी को उस पर यकीन था, इसलिए मानसी बिना डरे उसके फ्लैट पर चली जाती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, उसके बाद वो सीधा पॉइंट की बात करता है और वो मानसी से फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। मानसी इस पर क्लियरली मना कर देती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, तो इब्राहिम उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। इसी जबरदस्ती के चलते जब मानसी उस फ्लैट से भागने की कोशिश कर रही थी तो हड़बड़ाहट में इब्राहिम उसके सर पर एक स्टूल दे मारता है जिससे उसके सर पर खून निकलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और इसी बेहोशी का फायदा उठाकर इब्राहिम उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मानसी फिर से होश में आ जाती है। अब इब्राहिम के जो इरादे थे वो भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, साथ ही यहाँ पर उसे डर भी सता रहा था कि
अगर मानसी यहाँ से चली गई तो वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करेगी और वो पकड़ा जाएगा। और इसी डर से जो इब्राहिम होता है वो मानसी की गला दबाकर एक रस्सी से हत्या कर देता है। उसके बाद वो काफी डर जाता है क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल अपराधी तो नहीं था। हड़बड़ाहट में वो एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आता है, जैसे तैसे करके मानसी दीक्षित की डेड बॉडी को उसमें फिट करता है, ऑनलाइन ओला बुक करता है जिसको वो हड़बड़ाहट में एयरपोर्ट के लिए बुक कर लेता है। लेकिन उसे तो कहीं और ही जाना था और बीच रास्ते में वो इसलिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था क्योंकि उसे एक सुनसान जगह की तलाश थी जहां पर वो मानसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकता था। तो इस तरह से पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे का जो खुलासा है वो मात्र 4 घंटों में ही पूरा कर दिया। यहाँ पर ओला कैब ड्राइवर की सूझबूझ और पुलिस का एक्शन की वजह से यह केस मात्र 4 घंटों में ही सोल्व हो गया। इब्राहिम अभी भी जेल में है, लेकिन इस केस से एक बार फिर से साफ हो गया कि आपके दिमाग की जो हवस है जो आपसे कुछ भी करा सकती है।